प्राण बचा लिए। गज के प्राणों को बचा लिया। प्यारे, गजेंद्र को परमात्मा ने कृपा की दृष्टि से देखा तो गजेंद्र 4 भुजाओं को प्राप्त करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म को प्राप्त करते हैं। बैठ जाए श्याम विशाल भुज घोड़ा टूट जाए भाग के स्तुति करत नयन भरि स्तुति करत प्रभु ने गज को 4 भुजाएं दे दी, अपना धाम दे दिया, शंख चक्र गदा और पद्म दे दिए, अपना पीतांबर भी दे दिया। मेरे धाम को जाओ गजेंद्र, तो लिखा है गजेंद्र मोक्ष हो गया। एक बात और है, ये गजेंद्र स्तोत्र के जो श्लोक हैं, छंद हैं, आपके परिवार में कोई जेल में पड़ा हो, रिश्तेदारी में कोई जेल में पड़ा हो, इन छंदों का पाठ करो या किसी ब्राह्मण से कराओ। जेल से निकालने वाली स्तुति है ये, बंधन से मुक्त करने वाली ये स्तुति है गजेंद्र स्तोत्र। हमारे यहाँ मंत्र अपनी जगह बिल्कुल सटीक होते हैं, गलत होते हैं तो हम स्वयं होते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा मुमुचुः कुसुमासारं ससंतं कर्म तद्धरे ने दुर्दुंद भयो दिव्या गंधर्वान नृतो जगो ऋषयश्चारणा सिद्धास तुष्टवो पुरुषोत्तम। आश्चर्य देखा दुनिया वालों ने। देवल ऋषि का दिया हुआ श्राप ग्राह मुक्त हो गया और दुर्वासा का दिया हुआ श्राप आज गजेंद्र का उद्धार हो गया। दोनों को भगवान पशु योनि से छुड़ाते हैं। अगर आप अपने कर्मों से कहीं गलत शरीर में पहुंच गए हो तो जिस दिन भगवान की कृपा होगी उस दिन आपको उस जगह से निकाल करके अलग कर लेंगे। गजेंद्रो भगवत स्पर्शा विमुक्तो ज्ञान बंधना प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुजा। आप किसकी कथा सुन रहे हो? किसी नेता अभिनेता की नहीं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो, जो ठाकुर जी जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। तो इंद्रदुम्न नामक पांडव वंशी राजा का उद्धार किया है प्रभु ने, ग्राह का उद्धार किया है प्रभु ने, अपना धाम और अपना रूप दिया है प्रभु। अपना धाम भी दे देते हैं, अपना रूप भी दे देते हैं। क्यों? एक फूल पर ही रीझ गया। लोग बड़ी बड़ी लंबी फूलों की माला पहनाते हैं भगवान को, पर हाथी जैसा भाव बन जाए जब ना, हाथी ने बड़े प्रेम से भगवान को एक फूल दिया था अपनी सुंड में रख के। अरे बाहनु गरुड़ ले न पाए
श्वास करी असवारी गज पे, भीड़ तो पड़ी रे बड़ी भारी, गिरधारी गज पे भीड़ तो पड़ी रे बड़ी भारी गिरधारी गज पे भीड़ तो, और गिरधारी बनवारी गज पे भीड़ तो पड़ी रे। प्रभु अपने वाहन गरुड़ को छोड़ करके आते हैं और जल में प्रवेश करके गज और ग्राह को मुक्त कर देते हैं। देखिए भाई, आपत्ति जो आती है ना तो भगवान को जरूर बुला लाती है। आप देख लो, जिस पर आपत्ति के बादल आए तो उसे भगवान की याद आ जाती है, और आपत्ति नहीं आती ना तो आदमी आराम से ड्रिंकिंग करता है। कभी रम पीता है तो कभी और कुछ करता है, सबका नाम तो नहीं लूंगा। आपत्ति आने के बाद भगवान याद आते हैं। पहले तो अपनी मस्ती में रहता ना हर इंसान, और खुद ही भगवान भी बनता है। रावण कुंभकर्ण भी कहते थे मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शंकर, मैं ही विष्णु कहाया हूं, और मैं ही इस विश्व मंच की लीला में आसमाया हूं। माने मैं ही ब्रह्मा हूं, विष्णु शंकर मैं हूं, लेकिन भगवान खाते क्या है? रबड़ी नहीं खाते। भगवान कहते मेरा भोजन है अभिमान। सामने वाला जब अभिमान करता है तो मैं उस अभिमान को चूर्ण बनाता हूं और उसे खा जाता हूं। क्यों? उर अंकुरे गर्भ तरु भाग, गर्भ तरु भाग, उर अंकुरे गर्भ तरु भाग, उर अंकुरे गर्भ तरु भाग, बेगी सोमे तारी हो भारी, बेगी सोमे तारी हो भारी, पूरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, पूरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। जिसने गर्भ किया मैं उसे उखाड़ के फेंकने में देरी नहीं लगता। परिवार का गर्भ किया तो मैं बड़े परिवार वाला हूँ, मैं बड़ी ताकत वाला हूँ, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा बलवान। भगवान रसगुल्ला नहीं खाते हैं, भगवान हमारा अभिमान खाते हैं। क्यों? पन हमार सेवक हितकारी। भगवान किस लिए खाते हैं गर्भ? अपने का भला करने के लिए। जिसे प्रभु अपना मानते हैं ना तो उसके अभिमान का भोग लगा जाते हैं, खा जाते हैं। जिस किसी ने अभिमान किया वो भगवान के सामने टिक नहीं पाया। बड़े बड़े बलवान आए भगवान के सामने, एक नहीं आया, 150 आए भगवान के सामने गर्भ लेकर। कंस ने गर्भ किया, शुंभ निशुंभ ने गर्भ किया, मधुकैटभ ने गर्भ किया, रक्त बीज ने गर्भ किया, महिषासुर ने गर्भ किया।
मेरे भाई, रावण कुंभकर्ण ने गर्व किया, शिशुपाल दंतवक्र ने गर्व किया, लेकिन गर्व ही भगवान का भोजन है। देखो भाई, ठाकुर जी से मिलने के लिए एक रिश्ता नहीं होता। मेरे भाई बहन बहुत ध्यान से सुनना। भयाद कामाद स्नेहाद संबंधाद, भगवान से इतना भय लगने लगे कि भगवान की याद न भूले। भगवान की भक्ति में तो याद भूल जाओगे, लेकिन अगर दुश्मनी कर ली तो दुश्मन की याद तो रात में भी नहीं सोने देती। आपकी किसी से दुश्मनी हो ना, और शाहजहांपुर अदालत में मुकदमा हो, अगले दिन तारीख हो, तो मालूम क्या कहते हो? खाट पर लेटे लेटे कहते कल तारीख को जाऊंगा, भले 10 बीघा बिक जाए, पर अपने दुश्मन को तो परास्त करके छोड़ूंगा। क्यों? कांटो बैरी ये दो, खटखट आधी रात। पैर में कांटा चुभ जाए तो रात में सोने नहीं देता। जब वो पकने लगता है ना कांटा, तो दर्द मारता है। और दुश्मन के साथ में दुश्मनी हो, मुकदमा बिल्कुल किनारे लगने वाला हो, उसका रिजल्ट आने वाला हो, तो व्यक्ति को नींद नहीं आती रात भर। तो भयाद कामाद स्नेहाद, या तो भगवान से इतना लाड़ लड़ाना आ जाए, देवकी वसुदेव की तरह संबंध, आज नंद और यशोदा की तरह संबंध हो जाए भगवान से। किसी भक्त ने लिख दिया, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। भगवान से जिसने अपना संबंध स्थापित कर लिया, उसके जीवन में तो आनंद रहेगा रहेगा। तो भगवान से मिलने का तरीका केवल भजन ही नहीं है, कोई सा भी रिश्ता जोड़ लो। आप जितने बैठे हो, आपका भगवान से पूर्व जन्मों से रिश्ता रहा है, आपका संबंध रहा है, तब तो आप बैठे हो। प्यारे, तो गजेंद्र ने पुकार लगाई भगवान से, प्रभु उनकी मदद करने के लिए झट पधार गए। अभिमान का भोग लगाते हैं परमात्मा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवासुर संग्राम होने से पहले देवता दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, सागर मंथन किया। विचार करने की बात है। हमारे तुम्हारे शरीर में तमाम रत्न हैं, पुत्र रत्न है, कन्या रत्न है। भाई, माता पिता मंथन करके पुत्र को और कन्या को निर्माण करते हैं अपने जीवन में। तो ये शरीर समुद्र है, इसमें बहुत बहुत रत्न हैं। परमात्मा भी इसी में एक कोठरी में रहते हैं। देखो, आप 1 करोड़ रुपए का मंदिर बना लेना, लेकिन जैसा भगवान ने ये मंदिर बनाया है, ऐसा मंदिर तो हम तुम नहीं बना सकते। इसमें व्यवस्था कितनी सुंदर, और इसी में एक कोठरी है जिसका नाम है हृदय। हृदय रूपी कोठरी में भगवान का 24 घंटे वास है, नहीं तो फिर गीता गलत हो जाएगी। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तेरे हृदय में बैठा हूं। और अर्जुन के ही नहीं, ये मेरे जितने भाई बहन बैठे हो,
आप सबके हृदय में गोविंद का वास है। क्यों? कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरी नजर को नजर न आओ, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर को नजर न आओ, मेरी नजर का कसूर होगा। ओ कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। अनेक रिश्ते जोड़े तुमसे, रिश्ता निभाना जरूर होगा। अनेक
अनंत जन्मों से परमात्मा से जीव का संबंध जुड़ा हुआ है। तो समुद्र मंथन करने पर देवता और दानवों ने मिलकर के 14 रत्नों को प्राप्त किया। श्री मणि रंभा बारनी, अमीय शंख गजराज, धनवंतरी धनुधेनु तरु, चंद्र और विषबाज। समुद्र के अंदर से देवताओं ने दानवों ने एकत्रित होकर के मंथन करके 14 रत्नों को निकाला। लक्ष्मी सागर से निकली। आजकल कोई बालक 4 दिन ससुराल रह जाए ना तो माता पिता कहते हैं बड़ी गंदी आदत मेरे बच्चे की, ससुराल में पड़ा है 4 दिन से। लेकिन जिनकी कथा सुन रहे हो ना, ये तो रहते ही हैं अपनी घरवाली के पीहर में ज्यादातर। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? सागर में। लक्ष्मी का पीहर कहाँ गए? समुद्र। अब आप सोचो, जिसका बाप ही आदत बिगाड़ दे तो फिर औलाद बिगड़ जाए तो क्या बुरी बात है? भगवान की ससुराल है समुद्र, क्योंकि लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र से। हमारा तुम्हारा बेटा 4 दिन ससुराल रुक जाए ना तो माता पिता उपद्रव खड़ा कर देते हैं। 4 दिन से ससुराल पड़ा है, पर ये तो ससुराल में ही जीवन गुजार दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। क्षीर सागर में पड़े रहते हैं लक्ष्मी के साथ में। तो भाई लक्ष्मी का पीहर है समुद्र। समुद्र के अंदर से निकली लक्ष्मी, मणि निकली, रंभा अप्सरा निकली, बारुणी शराब का कलश निकला। पीने वाले क्या देते हैं ना, शराब कोई गंदी चीज थोड़ी है, समुद्र के अंदर से निकली रत्न है। पीने वालों की तो पूछो ही मत। एक पीने वाले भैया कहने लगे पंडित जी तुम बड़ी बुराई करते हो शराब की, अभी आपको मालूम नहीं शराब का फायदा? मैंने कहा नहीं तो। बोले 3 फायदे होते हैं। पीने वालों को तो मालूम है, जो नहीं पीते वो सुन लो। 3 फायदे। मैंने कहा भैया क्या क्या फायदा होता? बोले पंडित जी एक तो पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता ही नहीं। बोले ना, क्यों? बोले वो बुढ़ापा आने से पहले ही ऊपर चले जाते हैं, नंबर ही नहीं बुढ़ापे का। पहला बेनिफिट। और दूसरा फायदा, बोले उसको कभी कुत्ता भी नहीं काटता। पीने वाले को कुत्ता नहीं काटता। क्यों? वो सोचता है रोड पर हम भी पड़े रहते हैं, ये भी पड़ा है बेचारा नाली के किनारे, अपना भाई है, ऐसे काटो मत। पीने वाले को कुत्ते नहीं काटते, उसका बताया हुआ फार्मूला बता रहा हूं आपको। बोले महाराज 2 फायदे आपको बता दिए। मैंने कहा तो भाई पीने वाले तो बहुत बहुत फायदे निकाल लेते हैं, बहुत बहुत फायदे निकाल लेते हैं। मेरे भाई ये सही बात है, जो पीते हैं उन्हें बुढ़ापा नहीं देखना पड़ता, पहले ही पूरी मशीन डैमेज कर लेते हैं पीते पीते, तो बुढ़ापा आने का नंबर ही नहीं। फिर कुत्ता तो काटेगा ही क्यों? नहीं काटेगा उनको, क्योंकि वो समझ लेता है अपनी बिरादरी का आदमी है, इसे मत काटो। उनने तो बहुत फायदे बताए भाई, अब सब नहीं बताऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। भाई जयकार बोलने में कंजूसी मत करो, जयकार बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? तो आइए
सुरा निकली समुद्र से, रंभा अप्सरा निकली समुद्र से, शराब निकली समुद्र से, अमृत कलश निकला समुद्र से। तो अमृत के कलश को दानवों ने झट अपने कब्जे में कर लिया। देवताओं ने सोचा जिसके लिए सागर में इतनी मेहनत करी मंथन करने की, और वो अमृत तो हाथ से चला गया। प्यारे नारायण से कहा प्रभु कोई लीला करो, नहीं तो हम देवता अमृत से वंचित रह जाएंगे, देवासुर संग्राम में हम मारे जाएंगे। सो भगवान ने झट अपना रूप बदल लिया। पहनी पोशाक सलमान सितारे जड़ी, काली नागिन सी चोटी कमर पर पड़ी, द्योज का चांद पन बेनी माथे चढ़ी, लगा आंखों में काजल बेहतरीन था। भगवान सुंदर मोहन बन गए, नर से नार करके 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार कर लिए और इन्हें जनाना बनते देर नहीं लगी, और मटक मटक के दानवों की ओर गए। तो दानव झट ललचा गए। दानवों से पूछे मोहनी भगवान मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? देवी आप बहुत अच्छी लग रही हो, तो एक काम करो ये कलश मुझे दे दो, तुम्हारा बंटवारा कर दूं, नहीं तो तुम आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे। क्योंकि दानवों में लड़ाई बहुत होती ना। चार भाई भी अगर एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, अगर वो दानव हैं तो जीवन भर लड़ेंगे, और देवता हैं तो किसी बात पर कभी नहीं लड़ेंगे, समझौता कर लेंगे अपने मुकद्दर पर। प्यारे ठाकुर जी ने कहा लाओ कलश दो, तुम्हारा बंटवारा कर दूं। एक लाइन में दानव बिठा लिए, एक लाइन में देवता बिठा लिए, और नाच नाच के परमात्मा एक तरफ अमृत परोस रहे हैं, एक तरफ शराब परोस रहे हैं। दानवों को शराब परोस रहे, देवताओं को अमृत परोस रहे, लेकिन राहु नाम के दानव ने लाइन बदल दी, वो देवताओं की लाइन में बैठ गया। मेरे भाई ठाकुर जी ने अमृत बांटना शुरू किया, राहु के हाथ में गया, झट पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने कहा प्रभु गड़बड़ हो गई, ये दानव अमृत को पी लिया, ये अमर हो गया। सो भगवान ने चक्र चलाया, गर्दन में लगा राहु के, 2 खंड हो गए, सिर अलग और धड़ अलग, तो राहु केतु 2 बन गए। सूर्य और चंद्रमा को आज भी ग्रसते हैं राहु केतु, दुश्मनी बहुत पुरानी है। जब सूर्य को ग्रसते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा को ग्रसते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। अमृत पी लिया राहु ने। एक बात और है, ऐसा नहीं कि भगवान ने धोखे से पिला दिया, सर्वांतर्यामी परमात्मा से क्या धोखा, लेकिन भगवान बीज रखते हैं धरती पर। ऐसा नहीं कि दानवों को भगवान रखते नहीं है, रखते हैं। बुढ़िया में सभी तरह के लोग रहते हैं, देवता प्रकृति के भी होंगे, दानव प्रकृति के भी होंगे, मानव प्रकृति के भी होंगे, और ये जाति विशेष की बात नहीं है। ब्राह्मणों में भी दानव हो सकते हैं, क्षत्रियों में भी दानव हो सकते हैं, और बनियों में भी दानव हो सकते हैं, शूद्रों में भी दानव हो सकते हैं। किसी जाति विशेष का इसमें योगदान नहीं है। तो आइए, बहुत सुंदर चर्चा है। 5 जन शंख निकला, ऐरावत हाथी निकला, धन्वंतरी वैद्य निकले, धनुष निकला, कल्प वृक्ष निकला, जिसे पारिजात कहते हैं। मेरे भाई
हरिसिंगार भी कहते हैं उसी पेड़ को। ये धरती पे नहीं था, समुद्र के अंदर से निकला, लक्ष्मी के बगीचे में लगा था, इंद्र की अमरावती में लगा था, सची के बगीचे में। भगवान कृष्ण से एक बार उनकी पत्नी सत्यभामा ने जिद करी, पारिजात का वृक्ष ला करके दीजिए भगवान, मैं अपने बगीचे में लगाऊंगी। तो घरवाली की बात को रखने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेकर के आए। तो तरु चंद्र चंद्रमा निकला और विष का कलश निकला। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। प्यारे ऐरावत हाथी नाम का हाथी निकला। बंटवारा हुआ, हाथी इंद्र को मिल गया, लक्ष्मी नारायण को मिल गई, सारी चीजें बट रही हैं, लेकिन जहर को पीने वाला कोई नहीं। भगवान विष्णु ने भोले बाबा से कहा, बाबा ये जहर का कलश कौन पिएगा? अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो इसकी अग्नि से संसार जल जाएगा। भगवान शिव ने उसे अपने प्याले में डाला और जहर को पी गया भोला। कुछ बूंदें गिरी जमीन पर, बिच्छू, सांप, मेरे भाई, जमीन पर कुछ बूंदें गिरी तो जहरीले जीव पैदा हो गए। बिच्छू, सांप, बरैया, ततैया पैदा हो गई। इनके पूंछ में जहर होता है, सर्प के दांतों में जहर होता है। प्यारे कुछ बूंदें गिर गई, भोले बाबा ने पी लिया। बोलो महादेव भगवान की। क्यों भैया? भोले बाबा जहर पी लेते हैं, आप उनका जयकार भी नहीं बोल सकते। गजब हो गया मेरे भाई। बोलो भोले भगवान की। मथत सिंधु रुद्र ही बोराज, मथत सिंधु संग्राम होने से पहले सिंध मंथन के समय शंकर जी ने जहर पी लिया, कंठ नीला पड़ गया। आज भी ऋषिकेश में पहाड़ की खो में भगवान शिव जहर को ठंडा करते रहते हैं। विश्व में कोई देवता नहीं हुआ जो जहर को पी ले। या तो भगवान कृष्ण ने पूतना का दिया हुआ जहर पिया, प्रहलाद ने जहर पिया, और इस कलयुग में मीरा ने जहर पिया। मीरा देवर के हाथ का भेजा हुआ जहर पी जाती है। राणा ने अमृत बना के भेजा है। तेरे गिरधर गोपाल का चरणोदक है, पर मीरा उस जहर को हंसते हंसते पी गई। शंकर जी जहर पीना जानते हैं। शंकर जी के जो पुजारी बनते हैं ना मन वाणी कर्म से, तो वो भी जहर को पी जाते हैं। इस संसार में गालियां जहर है। किसी को गाली दो ना तो गाली पॉइजन का काम करती है, लेकिन किसी किसी जगह की गाली अमृत का काम करती है।
ससुराल में जो गालियां मिलती हैं ना, ओहो, साली सरेज, ससुराल पक्ष के लोग जब गाली देते हैं ना, तो लोग उन्हें अमृत समझ करके पान करते हैं, खूब हंसते हैं। चलो आज ससुराल की गाली तो मिली, तो भाई कहीं की गाली भी अमृत और कहीं का अमृत भी जहर। मजाक मजाक में कह देते हैं हम तुम्हें जहर थोड़ी खिला रहे हैं, अरे भाई रबड़ी खिला रहे हैं, जहर नहीं। पर कहीं कहीं की रबड़ी भी जहर बन जाती है। बोलो वाके बिहारी लाल की। तो शंकर जी ने जहर पिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू कैलाश के निवासी, नमो बार बार। तो वो जहर पी जाते हैं, जहर को अमृत कर देते हैं भगवान शंकर। अब आप सोचो जो जहर पीना जानता है, कोरोना उसका क्या बाल बांका करने में। शंकर जी के मंदिर पर बैठे हो, आने से डर लगता है, हे भगवान कहीं कोरोना लग गया तो। पर याद रखना भगवान शिव जहर को पी गए तो कोरोना उनके लिए कुछ भी नहीं है। आइए मेरे भाई, बंटवारा हुआ, देवताओं को बल मिला, देवताओं का संग्राम दानवों से हुआ। मेरे भाई बलि इंद्र के द्वारा मारे गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवन दे दिया। बलि को पता चला मेरे मारने में हाथ है, किसका? इंद्र का। इंद्र मेरा दुश्मन है। तो बलि ने अमरावती पर चढ़ाई कर दी, भयंकर संग्राम हुआ, इंद्र को अमरावती छोड़ करके भाग जाना पड़ा। विचार करना प्यारे, हमेशा कोई बलवान नहीं रहता, हमेशा कोई धनवान नहीं रहता, हमेशा कोई विद्वान नहीं रहता। बड़े बड़े विद्वान मूर्खों का काम करते हैं, बड़े बड़े बलवान परास्त हो जाते हैं। क्यों? पांडवों में देखो अर्जुन कितना बड़ा बाण भारी। अर्जुन के बाण की रोक करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था दुनिया में। पांडवों में देखो अर्जुन कितना बड़ा बाण धारी। द्रुपद के यहाँ जाके बिना देखे मीन मारी। संग्राम में मारे जिसने बड़े बड़े बलकारी, वही अर्जुन आज यहाँ भीलों से हारा। देखो बहुत जोर किया, भील एक नहीं मारा। देखो बेई अर्जुन बेई बाण किसी की रहती न एक समान। मेरे भाइयों किसी की रहती न एक समान। पांडवों में देखो अर्जुन कितना बड़ा बाणधारी, अर्जुन कितना बड़ा बाण चलाने वाला है। द्रुपद के यहां जाके बिना देखे मीन मारी। संग्राम में मारे जिसने बड़े बड़े बलकारी, आज वही अर्जुन यहां भीलों से हारा। देखो बड़े बड़े वीरों को धराशायी कर देने वाले अर्जुन भील से हार गए, भीलों के युद्ध में हार गए। समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। कोई ये न सोचे कि मैं बलवान हूं, आज की तारीख में मैं विद्वान हूं। शंकर जी ने बहुत बढ़िया बताया पार्वती को, देवी
ज्ञानी मूल न कोय, छह क्षण जस रघुपति करहि, सो कस तेहि क्षण हो। परमात्मा एक क्षण में बुद्धि बदल देते हैं इंसान की। करना कुछ होता है और हो कुछ जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों की मति भ्रष्ट कर देता है, बड़े बड़े अज्ञानियों से अच्छा काम करा देता है मालिक। उसके हाथ में तो चाबी है, इसलिए कभी कभी कहा करो 2 लाइन, ज्यादा नहीं। मेरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे बोलो भाई, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। परमात्मा मेरे जीवन की गाड़ी तेरे हाथ में। देखो भाई, आपके पास में रिमोट होता है, टीवी में हजारों फंक्शन होते हैं, पर आपका जो जी करता है वही न्यूज सुनते हो, वही चैनल देखते हो। परमात्मा के हाथ में विश्व ब्रह्मांड की रिमोट है, करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक है वो। रोम रोम प्रति लाग्यो, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैं आपको उस प्रभु की कथा सुना रहा हूं जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का वास है। हमको आपको एक परिवार चलाना मुश्किल होता है, वो करोड़ों ब्रह्मांडों को पाल रहा है, करोड़ों ब्रह्मांडों को सजा दे रहा है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों को जन्म दे रहा है। रोम रोम प्रति लाग्यो, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब आप सोचो कितना बुद्धिमान होगा हमारा तुम्हारा वो पिता, जिसे रोज कहते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरे माँ बाप हो, करोड़ों ब्रह्मांडों को पाला रहे। आप जिसकी चर्चा सुन रहे हो ना, इतना महान दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन इंसान बलवान नहीं है, समय बलवान है। हाँ? महाराज द्रुपद के यहाँ अर्जुन ने नीचे खोलता हुआ कढ़ा है तेल का, और ऊपर मछली टंग रही है छत्र के ऊपर, और मछली घूमती हुई मछली के आंख में निशाना करना है। नीचे खोलते हुए तेल में मछली की परछाई देख करके आंख में निशाना करेगा, द्रौपदी उसी के गले में माला डालेगी। द्रौपदी के यहाँ देखो बिना देखे नींद मारी। बाण चलाने वाला वो तो अर्जुन जैसा हो। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों का एग्जाम लिया, परीक्षा ली। मेरे शिष्यों,
इस वृक्ष के ऊपर डाली पर चिड़िया बैठी है और चिड़िया की दाहिनी आंख में निशाना करना है। 99 चेला फेल हो गए। दुर्योधन आया उन 99 में। द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें चिड़िया दिख रही है? दुर्योधन बोला, मैं क्या अंधा हूं? मुझे पेड़ दिख रहा है, डालियां दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं। गुरुजी आप दिख रहे हो और वो चिड़िया दिख रही हो। बेटा तुम निशाना करो, लेकिन सफलता के तो चांस कम हैं। दुर्योधन फेल हो गया। सबके बाद में नंबर आया अर्जुन का। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम्हें चिड़िया दिख रही है? नहीं गुरुजी। पेड़? बोले पेड़ भी नहीं दिख रहा। ओहो, सारे चेला फेल हो गए, मेरी विद्या बिल्कुल बेकार गई। माथा ठोकने लगे द्रोणाचार्य, अर्जुन तुझे चिड़िया नहीं दिख रही? नहीं। पेड़? बोला नहीं। तो फिर निशाना कैसे करेगा? गुरुदेव देखिए अर्जुन के बाद की, नहीं दिखती है मुझे उस चिड़िया की पाँख, उसकी दाहिनी आंख में लग रही मेरी आंख। गुरुजी मुझे ये नहीं दिख रहा चिड़िया कैसी है, उसके पंख कैसे हैं, जहां मुझे बाण मारना है वो उसकी दाहिनी आंख मुझे दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा बाण मारो, विजयी हो जाओगे। सो अर्जुन ने बाण मारा, चिड़िया की आंख को बीध दिया, निशाना लगा। कौन सा चेला जीत पाएगा जी? जिसे चिड़िया की आंख दिखेगी, पेड़ नहीं, चिड़िया के पंख नहीं। माने हमारी जिंदगी का जब तक निशाना नहीं है तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा भाई। आजकल बच्चे पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, पर उनका लक्ष्य पढ़ाई नहीं है, उनका लक्ष्य तो मोबाइल है। मोबाइल के कीड़े बन गए। माता पिता कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना अपना साहस संजो रहे हैं, नहीं मतलब है बच्चों को। उन्हें तो मोबाइल दिखाई देता है रात के 12-12 बजे तक, पूरे दिन मोबाइल। तो जिस बच्चे को अपना लक्ष्य नहीं दिखता वो जीवन में कभी सफल नहीं होता किसी क्षेत्र में। याद रखना, मन भले बनाते रहो, लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, पर लड्डू तो तभी मिलेगा जब जेब में पैसा होगा। लक्ष्य भेद करना चाहते हो तो अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्लियर रखो। हमारी जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो सफलता कैसे मिल जाएगी भाई? मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हो, मिलिट्री के जवान बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें रोज परिश्रम करना होगा, दौड़ लगानी होगी, पढ़ाई करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल देख देख के तुम विजयी हो जाओ, नौकरी लग जाए, कभी नहीं लगनी। अपने जीवन की डायरी में नोट कर लेना मेरे प्यारे, जैसा लिखा है। अर्जुन को कह दिया, बेटा बाण छोड़, तेरी विजय होगी। तो चिड़िया की आंख में निशाना किया। वही अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में लाने के लिए विजयी हुआ। घूमते हुए चक्र पर मछली घूम रही है, चक्र लगा के उसके ऊपर एक मीन टंगवानी चाहिए।
आला शिल्पकार से मछली बनावटी बनवानी। द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त रखी थी, घूमती हुई मछली के आंख में निशाना करेगा वो राजकुमार मेरी द्रौपदी का पति बनेगा। मेरे भाई, द्रौपदी स्वयंवर में बहुत निशाना लगाने वालों ने, सबके बाद में अर्जुन आए, लेकिन छुप करके आए, ब्राह्मण राजकुमार बन के आए, ब्राह्मण का रूप लेकर के आए अर्जुन। मेरे भाई, और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से घूमती हुई मछली में उसकी आंख में निशाना किया। द्रौपदी ने जयमाला डाली अर्जुन के गले में, द्रुपद रोने लगे। द्रौपदी ने पूछा, पिताजी क्यों रोते हो? ये क्षत्रियों की कन्या ब्राह्मणों में चली गई, ब्राह्मण देश में थे, ये क्षत्रिय बालिका ब्राह्मण ले गए, इसलिए रो रहा हूं बेटी। कोई क्षत्रिय नहीं मिला मछली का निशाना करने वाला। द्रौपदी ने एक बात कही, पिताजी मेरे पिता मत सोच करो, मन धीर करो, नहीं धैर्य विसारो, कहो जोगी फकीर को काम नहीं, कछु मीन को मारनो नाही सुखारो, मीन को मार के ऐसे हटो, 100 स्यारन में एक शेर उभारो, मेरे तो मन में सत्य जचे, के तो पंड को पूत या नंद को दुलारो। पिताजी, मेरी आत्मा कह रही है, जिन्होंने मछली का भेद किया है वो ब्राह्मण नहीं हो सकते, मछली का निशाना करने वाले ब्राह्मण नहीं हो सकते। दो ही हो सकते हैं, या तो नंद नंदन श्याम सुंदर, और या फिर पांडुनंदन अर्जुन। बाण चलाना अर्जुन जानते हैं, बाण चलाना कृष्ण जानते हैं, लेकिन कृष्ण मेरे भैया लगते हैं। वो इस स्वयंवर में मछली का निशाना करने नहीं आए, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। ब्राह्मण वेद पढ़ सकते हैं, भागवत गीता रामायण पढ़ सकते हैं 6-6 घंटे, पर भाई ब्राह्मण का हथियार शास्त्र है, शस्त्र नहीं। लेकिन जब दुनिया मजबूर कर देती है ब्राह्मण को हथियार उठाने के लिए, बाबा परशुराम ने उठाया परसा, तो फिर है वंशी क्षत्रियों का कल्याण नहीं रहा। 21 बार अपने परसे से काट काट के बिछा दिए क्षत्रिय है वंशी, और लक्ष्मण को बता भी दिया, लखन मेरे इस खूनी परसे में शोणित की नदी बहा दी, इस
आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना। इस परसे को अब तू भी देख जो तुझे मारने वाला है, जो तुझे मारने वाला है। बालक से देखो अब तू ये शीश काटने वाला है। बालक से देखो अब शीश काटने वाला है। बाबा परशुराम ने कहा सुनो लक्ष्मण, ये परसा मेरा ठाकुरों को काटने वाला है। मेरे परसे ने खून की नदियां बहा दी, छत्राणी राण बना दी, लेकिन सभी ठाकुरों को नहीं मारते परशुराम जी, क्षमा करना। केवल है वंशी क्षत्रियों से इनकी लड़ाई हुई थी। इनके पिता जमदग्नि को मार दिया था सहस्त्राभाव अर्जुन ने। पता चला परशुराम को, उनकी मां ने 21 मुक्के मारे अपने पति के विरह में रोते रोते। परशुराम बच्चे थे, गिनते रहे उस समय, और एक एक मुक्के का बदला एक एक बार है वंशी क्षत्रियों का संहार किया, 21 बार किया। लक्ष्मण से तभी तो कहा मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। क्यों? मैं शीश काटने वाला हूं, मैं कोई न्योता खाने वाला पंडित नहीं हूं, निमंत्रण खाने वाला नहीं हूं। श्राद्ध के दिनों में खीर पूरी खिला दो और जो चाहो आशीर्वाद ले लो। मैं ऐसा श्राद्ध खाने वाला पंडित नहीं। परशुराम जी ने कहा न्योतारी बामन समझ लिया, तू मुझे डांटता जाता है। अरे बालक, तू मुझे निमंत्रण खाने वाला बामन मत समझना। यही बाबा परशुराम की तपोस्थली जलालाबाद। हाय हाय वंशी क्षत्रियों को परसे से काट काट के फेंकने वाले हैं, लेकिन सबको नहीं। जो सहस्त्राबाहु अर्जुन जैसा काम करता उसे। और ये भी नहीं समझना चाहिए परशुराम जी कहीं चले गए, परशुराम जी का देहावसान हो गया, नहीं, ये मरने वाले हैं ही नहीं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमनांश विभीषण परशुराम कृपाचार्य एतेरिस चिरंजीविना। तो ये चिरंजीवियों में आते हैं परशुराम जी, 24 अवतारों में आते हैं परशुराम जी। प्यारे, न मरे हैं न कभी मरेंगे, ये तो अवतारी पुरुष हैं। बोलो बाबा परशुराम की। तो उन बाबा परशुराम ने कभी अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा, यहां तक कि पिता के कहने पर अपनी माता रेणुका की गर्दन काट डाली। बहुत रोए परशुराम जी मां को मार डालने के बाद। जमदग्नि ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी आपने मेरी मां की गर्दन कटा दी, हमसे बहुत बड़ा पाप करा दिया। तू क्या चाहता है? मेरी मां को जिंदा कर दो पिताजी। चल कटा हुआ सिर रख दे उठा के धड़ पर। परशुराम के हाथों से उनकी मैया को कटवा भी दिया और जीवित भी करा दिया। धड़ पर रखा सिर, जमदग्नि ने एकदम प्राण प्रतिष्ठा करी और परशुराम की मां को जिंदा कर दिया। तो भाई
भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल पार महिदेवन दीनी। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल पर 21 बार है वंशी क्षत्रियों को धराशायी किया। तो द्रौपदी कहती, पिताजी जिनके गले में मैंने माला डाली है ये पंडित जी तो नहीं है। मेरे पिता मत सोच करो, मन धीर धरो और सोच विसारो। काऊ जोगी फकीर को काम नहीं, कछु मीन को मारनो नाही सुखारो। मीन को मार के ऐसे हटो, 100 स्यारन में एक शेर उभारो। मेरे तो मन में सत्य जचे, के तो पंड को भूत या नंद को दुलार। पिताजी मछली पर निशाना करने वाला पंडित नहीं है, भेष से जरूर ब्राह्मण लग रहा है पर ये क्षत्रिय है या तो पांडुनंदन अर्जुन है। आपकी बेटी ब्राह्मणों में नहीं गई, क्षत्रियों की बेटी क्षत्रियों में गई है। वैसे बहुत से क्षत्रियों ने अपनी कन्याओं को ऋषियों को दान किया, ब्राह्मणों को दान किया। परशुराम जी की मां भी क्षत्राणी थी, पिता जमदग्नि ब्राह्मण थे, माता रेणुका क्षत्राणी थी। तो भाई माता क्षत्रिय और पिता ब्राह्मण। परशुराम तो अवतार है, अवतार की कोई जाति नहीं होती। ठाकुर लोग कहते भगवान क्षत्रिय कुल में आए हमारे बिरादरी, ब्राह्मण कहते भगवान बामन बन के आए हमारी बिरादरी। और गंगा जी पे केवट कहने लगा भगवान हमारी बिरादरी। केवट ने कह दिया हमरो तुमरो एक ही कर्मा, और जस केवट को धर्मा। हम केवट सरिता की नैया, और प्रभु भव सागर पार लगैया। अरे हम तो चवन्नी लेते हैं गंगा से इस पार उस पार ले जाने को 1 रुपया चवन्नी, पर तुम तो भवसागर के केवट हो, हमारी तुम्हारी एक बिरादरी। पर याद रखना भगवान किसी जाति से नहीं बनते, प्रभु की जाति नहीं होती। भगवान का कोई नाम भी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई आकार नहीं। कभी मछली बन जाते हैं तो कभी बुद्ध भगवान बन के आते हैं, कभी कल्कि भगवान बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, तो कभी अयोध्या में राम बन के आते हैं, कभी आधा शेर और आधा पशु का शरीर लेकर आते हैं। बड़े प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलो राघवेंद्र सरकार की। अद्भुत अद्भुत वर्णन है। हर काम हर किसी के द्वारा संभव नहीं। अमरावती पर चढ़ाई कर दी, राजा बलि ने छीन लिया इंद्रासन, इंद्र को भागना पड़ा। इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। आइए, इंद्र ने सोचा कहां जाए, श्री हरि की शरण में गए। प्रभु मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? हे सर्वा अंतर्यामी प्रभु, सिंहासन दानवों ने छीन लिया है। भगवान बोले करूंगा विचार, क्योंकि देवताओं ने हमेशा हाय हाय करी है, हमेशा हाय हाय, क्योंकि देवता बड़े विलासी होते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, मस्त पड़े रहते हैं। और दानव बड़े कर्मठ होते हैं, लड़ने में बड़े पहलवान होते हैं। देवताओं को तो कभी आपने नहीं देखा होगा कहीं विजय प्राप्त करी हो। नारायण ही उनकी मदद करते, तब देवता कहीं विजयी होते। क्योंकि खाने वाला तो खाने से मतलब रखता और कुछ नहीं। कोई ये सोच